बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम रमज़ान प्रिपरेशन के लिए फ़्रिज की सफाई शुरू करेंगे सबसे पहले। और ये है जी मेरा पार्ट 1। ये देखें जी, हमने सबसे पहले फ़्रिज रात को बंद किया हुआ था। ये मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख दी हैं, क्योंकि अगर आपने रमज़ान की चीज़ें बना के फ्रीज़ करनी है तो सबसे पहले फ़्रिज की सफाई ज़रूरी है। इसको निकाल के बाहर रख दिया। उसके बाद सारा जो फ्रिज है वो मेरी हेल्पर आई हुई थी, मेरे साथ लगी है, तो उसने मिलके इसको धो दिया। और ये मैंने कहा मैं एक लुक देख लूँ बिफ़ोर और आफ्टर वाला जी। पहले हमारी सब चीज़ों का क्या हाल था और बाद में क्या हाल था। ये जनाब हमारा फ्रिज हो रहा है जी साफ़। और उसके बाद जब साफ़ हो गया तो ये मैंने लेमन की ट्रे में मैंने लेमन जूस के क्यूब्स से मैंने कहा इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के अरेंज करके रख लें। ये लेमन जूस के क्यूब्स बहुत काम आते हैं, आप लोग मेरी रेसिपीज़ में भी देखते होंगे, तो ये मैं बना के रखती होती हूँ। तो अभी मैंने कहा कुछ चीज़ों को पार्ट 1 है ये रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1, तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं साफ़ करके पहले उनको अरेंज कर लें। उसके बाद मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि मैंने रमज़ान के लिए क्या क्या बनाया। ये हो गया जी, ये साफ़ हो गया हमारा फ्रिज। अब इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए टाइम देंगे ताकि ये सूख जाए। फिर इसके अंदर हम अपनी चीज़ें अरेंज करके जो जो बनाते जाएंगे उसको साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और फ्रिज में और फ्रीज़र में रखते जाएंगे। तो ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई करने के बाद इसके अंदर हमने अपनी चीज़ें जो हैं वो रखनी हैं। ये साफ़ सुथरा हो गया बिल्कुल, ताकि आप इजी होके चीज़ें बना के फ्रीज़ कर सकें। तो रमज़ान की प्रिपरेशन में सबसे ज़रूरी जो है वो पहले फ्रिज की और किचन की सफाई है, उसके बाद आप रमज़ान की चीज़ें बनानी शुरू करें। अच्छा जी, ये इसमें मेरे आ गए फ्रीज़र में, ऊपर गोश्त आ गया और नीचे वो लेमन के क्यूब्स जो थे वो मैंने रखे हैं ज़िप लॉकर बैग में डाल के। और ये मेरे पास मटर थे, इनको मैंने बॉईल नहीं किया। इसी तरह से ये है, कभी रमज़ान में आपका मटरों वाले चावल खाने का दिल करे या समोसे वगैरह भी बनेंगे जब, उसमें इस्तेमाल होगा। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं लहसुन और अदरक है ये मैं इसी तरह रखती हूँ। मैं इसके क्यूब्स नहीं बनाती, ना मैं पीस के रखती हूँ। मैं इसको उसी वक्त जितना ज़रूरत होता है वो कूट लेती हूँ। और ये मैंने समोसे बनाए हुए थे, उनको भी मैंने अब अरेंज करके रख दिया। और सॉरी, समोसे नहीं, कोफ्ते हैं, बीफ़ कोफ्ते हैं ये। और मटर रख लिए एक साइड पे। इस तरह से पहले जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको हम अरेंज कर लें और साथ साथ रमज़ान की जो चीज़ें बनाती जाऊँगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। ये अदरक है, चूँकि हमारी रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1 है उसकी वीडियो है ये। ऊपर ये एक साइड पे मटन है, चिकन है, और वो उस साइड पे फ़िश है। इस तरह से सेपरेट करके चीज़ें रखें। कोशिश करें कि फ्रोज़न आइटम के नीचे आप कोई बर्तन वगैरह रखें ताकि फ्रीज़र में पानी ना निकले। और ये जो है इसकी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है, चिकन चीज़ रोल हैं ये भी फ्रीज़र में रख देंगे। और ये मैंने ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर की है आपके साथ। उसकी ये जो चटनी है ये भी मैंने उसी दिन बनाई थी जिस दिन फ्रिज वगैरह साफ़ कर रहे थे। तो ये अभी ऊपर फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये। और ये मेरा इमली का, खाली इमली का पल्प है जो कि चने की चाट में इस्तेमाल होता है या फिर सैलड वगैरह की ड्रेसिंग में या चटनियों के लिए। और ये है जी व्यूअर्स हमारा फ्रीज़र, ये देखें सेट हो गया। अब उसके बाद एक ये ग्रीन चिलीज़ की जो टिप मैं आपको बताऊं कि ग्रीन चिलीज़ आती हैं सब्ज़ी के साथ, सारी नहीं इस्तेमाल होती हैं। और आपने देखा होगा मेरी रेसिपी में अदरक लहसुन के साथ मैं ग्रीन चिलीज़ ज़रूर डालती हूँ, रेड चिली पाउडर मैं कम डालती हूँ। तो ये इसकी डंडियाँ उतार के इसको धो लें किसी भी बॉटल में टिशू के साथ या किचन टॉवल के अंदर इनको आप लपेट के रख दें। अगर ये नहीं है तो कोई भी पेपर आप ले लें, तो इसको एयर टाइट इस तरह करके आप रख दें। आपकी 2 वीक्स तक ग्रीन चिलीज़ जो है वो कहीं पे भी नहीं जाएंगी। ये मैं वैसे भी बना के इस तरह रखती होती हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ मैं रमज़ान के लिए ही कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ऊपर टिशू लगाएंगे और ये ग्रीन चिलीज़ आपकी 2 वीक्स तक तकरीबन बिल्कुल भी कहीं नहीं जाती। थोड़ी सी निकालें, काटें और आप इनको इस्तेमाल कर लें। इसके बाद मैंने अपनी चीज़ें जो निकाली थी उनको मैंने उसके अपने हिसाब से कवर करके जो जो जहाँ पे है वो रख दी है। ये सारा शेल्फ़ वगैरह आप देख सकते हैं। और इधर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि फ्रिज में कभी भी कोई चीज़ अनकवर ना रखें। ये एक बास्केट में मैं रखती हूँ टमाटर, और ये नीचे वेजिटेबल बॉक्स में अभी फ़िलहाल ये इतना ही फ्रूट है। और इसके लिए भी मैं लाई हुई थी, मैंने इसके क्यूब्स बना के रखने हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये इसके डोर्स हैं, डोर में जो जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं सब वो इधर आप साइड पर रख लें। ऊपर अंडे वगैरह हैं, चीज़ है,
तो ज़रूर होता है कि आप सबसे पहले रमज़ान से पहले अपना फ्रिज जो है उसको नीट एंड क्लीन कर लें। तो ये व्यूअर्स हमारा फ्रिज साफ़ हो गया था बाहर से, फिर मैंने इसको दोबारा इसकी वीडियो बनाई है। अंदर से एक लुक ये देख लें जी, ये हमारा फ्रीज़र फ़िलहाल तक के लिए अरेंज हो गया। ये चीज़ें हैं मटर, लेमन, कोफ्ते, अदरक और लहसुन, और ऊपर मैंने एक अलग से ट्रे में मटन रखा हुआ है। ये मटन की ट्रे है और ये चिकन की है, और ये ऊपर चीज़ रोल हैं, और वो जो है वो मैंने फ्रीज़ होने के लिए दोनों ट्रेज रखी हुई हैं। वो मैं आपको जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी फिर मैं निकाल के आपको बताऊंगी। अच्छा व्यूअर्स, उसके साथ चने मैं लेके आई थी 1 किलो। ये भी रमज़ान के लिए मैंने बॉईल कर लिए हैं इकट्ठे ही। मैं रमज़ान ना भी हूँ तो भी मैं इसी तरह चने इकट्ठे बॉईल करके रखती हूँ। पकाने कभी पड़ जाते हैं रेसिपी में, कभी चावलों में, और मेरी आदत है मैं फ्रूट चाट ज़्यादा बनाती हूँ, उसमें मैं चने ज़रूर डालती हूँ। इसी तरह मैं दही भल्ले, अगर दही फुल्कियाँ भी बनाऊँ मैं उसमें चने ज़रूर डालती हूँ। तो ये ओवरनाइट भिगोए हैं। भिगोने के बाद इसको हमने बॉईल कर लिया, और ये देखें कितने गर्म है। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर इनको हम ज़िप लॉक बैग में डालेंगे, तो इसको भी फिर हम फ्रिज में रख लेंगे। और ये कोई उसके बाद ये गेस्ट आ रहे थे, हम लोगों ने मिलाद वगैरह कराया था, उसके लिए सलाद भी बना के रखा हुआ है। इसको फिर छोटे छोटे मेरे पास जिप इस तरह से ये ग्रीन चिली हैं। फिलहाल मैं थोड़ी इनको मैंने धो के आपको बताया था, अभी फ्रीज़ किए हैं, और ये लेमन जूस है इनके क्यूब्स बना के तो वो रख लिए थे। अच्छा व्यूअर्स, उसके बाद आप ये देखिएगा जिप लॉकर बैग में डाल के उसको भी हम कर लेंगे फ्रीज़। ये इस तरह से आप अगर गेस्ट आ रही हो तो आप चाट बना के इस तरह से फ्रूट काट के रख लें। जब सर्व करना हो तो उसके अंदर आप मसाला वगैरह ऐड कर दें। ये देखें कितने ज़्यादा सही तरीके से गले हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो ये मेरे चने जो हैं ये हो गए थे ठंडे, पानी निकाल लिया था, बिल्कुल ड्राई कर लिया था। उसके बाद इसके हमने बना लिए हैं छोटे छोटे पैकेट। तो ये भी इस तरह से बना के रख लेंगे हम फ्रीज़र में। ये देखें व्यूअर्स, ये अगले दिन फिर मैं आ गया था, नेक्स्ट डे थी, क्योंकि जो हमने चटनी ग्रीन चटनी के क्यूब्स ट्रे में रखे थे जब कल फ्रिज साफ़ किया था तो वो भी जम चुके थे, और इमली का जो पल्प था वो वाले जो थे वो भी जम चुके थे। ये देखें, ये वाली वेट लॉस वाली चटनी की मैंने अलहदा भी रेसिपी शेयर की है, लेकिन ये मैंने इसमें भी शेयर किया है कि इस तरह से क्यूब्स बना के आप रख लें रमज़ान से पहले पहले, ताकि अपनी क्वांटिटी के हिसाब से 1 या 2 क्यूब आप इस्तेमाल करें, और इसको चाहे दही भल्लों के साथ इस्तेमाल करें, चाहे आप रायते के लिए इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो हमने इमली का पल्प निकाला था, ये देखें ये भी जम चुका है बिल्कुल, फर्स्ट 1 दिन के बाद ये जम गए थे। तो व्यूअर्स, ये मेरी तकरीबन 2 दिन की वीडियो है, तो इस पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा, ये इमली का पल्प है, ये भी इसी तरह मेरी बेटी चूँकि रमज़ान में ज़्यादातर सैलड वगैरह ही खाती है, फ्रोज़न आइटम कम खाती है, तो फिर उसका जो ड्रेसिंग होती है उसमें मुझे ये पल्प वगैरह बना के डालने पड़ते हैं। ये भी पल्प और लेमन जूस का भी पल्प, और जो ब्लैक पेपर चाट मसाला वगैरह डाल के, तो वो फिर ये खाती है शौक़ से। तो ये उसके बाद हम ये भी रख देंगे फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र में रख देंगे इस तरह से ज़िपर लॉकर बैग के अंदर। और वो हमारे चने हैं जी वो भी आ गए। तो ये हो गई जी हमारा रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1 इस तरह से। ये देखें व्यूअर्स, और उसके बाद दोबारा से मैंने कहा एक फ्रिज का क्लिप लगा लिया जाए। ये आ गए इसके सारे चने। ये आप छोटे ही पैकेट बनाएं, क्योंकि जब ये फ्रीज़ हुए हुए होते हैं फिर सारे चने खोल के दोबारा से निकालने पड़ते हैं। तो उसका बेहतर हल ये है कि आप एक ही दफ़ा बॉईल करके इसको फ्रीज़ कर दें। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये चंद टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। पार्ट 2 में मिलते हैं अगली रेसिपी, तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।